लखनऊ की विधानसभा के ठीक सामने है दारुसफा और इसी दारुसफा में मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी भगवती सिंह का विधायक आवास था और इसी आवास पर तमाम समाजवादी साथियों के साथ बैठ करके मुलायम सिंह यादव मीटिंग किया करते थे। भविष्य की तमाम रणनीतियां इसी भगवती सिंह के उस विधायक आवास पर बना करती थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव रणनीति बना करके भविष्य की प्लानिंग करते थे और इसी प्लानिंग में शामिल था उनकी अपनी यानी खुद की बनाई हुई पार्टी का प्लान। वो चाहते थे कि उनकी खुद की एक पार्टी हो, क्योंकि उस वक्त वो जनता दल बी के नेता थे और पार्टी तोड़ करके ही वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद जब उनका चला गया, जब केंद्र से वीपी सिंह की सरकार चली गई और उनकी सरकार भी जब गिर गई, तब उनके मन में पार्टी बनाने का ख्याल आया। कुछ समाजवादी साथियों ने उन्हें उस वक्त डराया और या यूं कहें कि चेताया कि अगर पार्टी जो बनी बनाई मिल गई है, इसमें किसी प्रकार का हेर फेर किया गया या फिर नई पार्टी बनाने के बारे में सोचा गया तो पार्टी तो बन जाएगी, लेकिन पार्टी बनाने के बाद उसे चलाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के दिमाग में कोई नई बात चल रही थी। वो नहीं चाहते थे कि केंद्र के बैठे हुए तीन बड़े नेता वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल उन्हें आदेश दें, क्योंकि मुलायम सिंह हमेशा इसी मीटिंग में कह देते थे सब कुछ हम करते हैं, लोग हम जुटाते हैं, पैसा हम जुटाते हैं और आदेश ऊपर से आता है और कहा जाता है कि क्या बोलना है, क्या कहना है और क्या करना है, ये आदेश हमें दिल्ली से मिलते हैं। और यही बात मुलायम सिंह यादव को कचोट दी थी, क्योंकि उस दौर में यूपी में बीजेपी कमंडल लेकर के आ चुकी थी। वीपी सिंह दिल्ली में बैठ करके मंडल कर चुके थे और इसी बीच में जब उनकी सरकार थी, उस वक्त दिल्ली में बैठे हुए यही तीनों नेता देवीलाल, चंद्रशेखर और वीपी सिंह आपस में लड़ करके काफ़ी कांड कर रहे थे और इसीलिए मुलायम सिंह यादव घबरा रहे थे। सरकार में वो भले रह चुके थे, लेकिन इन्हीं तीनों की वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा खतरे में रहती थी। कुर्सी के तीन पाए देवीलाल, चंद्रशेखर और वीपी सिंह में इतना घमासान था, तीनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इसी प्रधानमंत्री की चाहत के चलते मुलायम सिंह की एक छत्र राज वाली यूपी की राजनीति की चाहत पूरी नहीं हो रही थी। मुलायम सिंह की बेचैनी इसलिए भी थी क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, लेकिन उनके बेटे अजीत सिंह के वापस आने के बाद मामला बिगड़ चुका था। दरअसल मुलायम सिंह को एक बात का डर हमेशा सताता था कि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी इच्छा थी और उनकी पहली पसंद थी कि यूपी में मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह बने। लेकिन रातों रात वीपी सिंह यादव की मदद से जो खेला मुलायम सिंह यादव ने किया, उसके बाद वीपी सिंह की नज़रों में मुलायम सिंह चढ़ गए थे और मुलायम सिंह नहीं चाहते थे, वो भले ही इस गुट का हिस्सा थे, लेकिन वो कतई नहीं चाहते थे कि वो हमेशा डर दहशत में राजनीति करें और अपनी आने वाले समय की सरकारें चलाएं, जैसी कि वो पहली सरकार चला चुके थे। मुलायम सिंह अब तक समझ चुके थे कि वो दिल्ली के नेताओं और उनकी पार्टियों के भरोसे खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्हें ज़रूरत है एक ऐसे अनुशासित और क्षेत्रीय मजबूत दल की जो उनकी सियासत को आगे बढ़ा सके। और इसी मौके की तलाश में लगे हुए मुलायम सिंह यादव के दिमाग में एक नई बात आ गई। वो बात ये थी कि वीपी सिंह जिस मंडल को लेकर के अपने लिए आए थे, उसको मुलायम सिंह यादव ने कैप्चर कर लिया और यूपी का सबसे बड़ा चेहरा बन करके उभरे। वीपी सिंह के मंडल को कब्जाते हुए मुलायम सिंह यादव ने 27% आरक्षण का ऐसा खेला किया कि यूपी के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता बन गए, खास तौर पर यादवों के। और यहीं पर उन्होंने एक बात और तय कर ली कि पिछड़ों के साथ साथ अगर कुछ और लोगों की नज़र उन पर पड़ जाए और उनके साथ दोस्ती हो जाए तो मामला आसान हो जाएगा। और यहीं पर उनके दिमाग में आ जाते हैं आज़म खान। आज़म खान रामपुर की सियासत को बाखूबी समझने वाले और मुस्लिम चेहरे, अच्छे वक्ता, जिनके पीछे मुसलमानों को खड़ा करना बेहद आसान था। और फिर क्या था, यहीं से तो टीम बननी शुरू हो चुकी थी और इसी टीम में शामिल हो गए बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, कपिल देव सिंह और मुलायम सिंह यादव। और इस चौकड़ी ने शुरू कर दी समाजवादी पार्टी की स्थापना का पूरा गुणागण।
मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी के 4 मेन पिलर मिल गए थे और उन्हें एक दिन अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई साइकिल नजर आई और 2 चक्कों वाली साइकिल को, जो आम आदमी से जुड़ी हुई थी, उसे अपना चुनाव चिन्ह बनाने के लिए ठान लिया। फिर आई तारीख 4 अक्टूबर 1992 की, जिस दिन लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में बुला करके एक सभा रखी गई, जिसमें तमाम समाजवादी नेता शामिल हुए। समाजवादी विचारधारा के लोगों ने अपनी अपनी बात लिखी और रखी और साथ ही मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष चुनते हुए समाजवादी पार्टी की नींव रखी। समाजवादी पार्टी की जब नींव रखी गई तो उस वक्त चंद्रशेखर भी समझ नहीं पाए कि मुलायम सिंह ने आखिर अपनी पार्टी क्यों बना ली। और एक किताब में वो जिक्र करते हैं कि मुलायम सिंह ने क्यों पार्टी बनाई, इसका मुझे सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो बातें सुनी हैं उसके मुताबिक मुझे लगता है कि मुलायम सिंह ने जो किया है वो ठीक ही किया होगा। मुलायम सिंह की इस नई टीम का हिस्सा थे आजम खान, जनेश्वर मिश्र, बेनी प्रसाद वर्मा, मोहन सिंह, जिन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया था। और उसके बाद समाजवादियों का सिलसिला चल पड़ा। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का स्थापना दिवस नहीं था, बल्कि मंडल कमंडल के बीच से निकलने वाली एक नई धारा थी, जिसमें विचारधारा थी और विचारधारा थी समाजवाद की। और इसी विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी आज एक बृहद रूप ले चुकी है। उस वक्त जो लोग मुलायम सिंह यादव को डरा रहे थे या फिर चेता रहे थे, वो शायद इस बात से अनजान थे कि अजीत सिंह की जिस पार्टी के वो बी टीम का हिस्सा बने थे, अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने का सिर्फ सपना ही देखते रहेंगे और मुलायम सिंह बार बार न सिर्फ समाजवाद की सरकार चलाएंगे, बल्कि अपने बेटे को भी वही विरासत सौंप जाएंगे। समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के बनने के पीछे एक क्रोनोलॉजी है 1990 से लेकर के 1992 की वो सियासत जो हर महीने बदलती थी और हर महीने एक इतिहास बनाती थी। इसी दौरान न सिर्फ बाबरी आई, बल्कि कमंडल और मंडल की राजनीति की भी एंट्री हुई और इन्हीं 3 साल में हुआ राम मंदिर को लेकर के आंदोलन, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी भी हुई। क्या कुछ हुआ है इन 3 सालों में और क्या है समाजवादी पार्टी बनने की क्रोनोलॉजी, समझाते हैं आपको विस्तार से। अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन आयोग को मंजूरी दे दी और इस मंजूरी के बाद पूरे देश में सवर्ण छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन में तमाम छात्रों ने जान दे दी और यहीं से मंडल की राजनीति शुरू हो गई। और फिर 1 महीने बाद सितंबर 1990 में आया कमंडल। इस कमंडल को लेकर के चल रहे थे LK आडवाणी, जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी सवर्ण समेत राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, हिंदुत्व की राजनीति को वो हवा दे रहे थे और राम मंदिर और अयोध्या को लेकर के वो मुखर हो रहे थे। और इसी दौरान ये माना गया कि लाल कृष्ण आडवाणी सवर्णों की राजनीति करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और इसी 1990 के अक्टूबर और नवंबर के महीने में वो हुआ जो देश में कभी नहीं हुआ था। एक तरफ जहां लाल कृष्ण आडवाणी के सोमनाथ से चले हुए रथ को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया था, वो आक्रोश तो था ही, लेकिन यही आक्रोश अक्टूबर और नवंबर में जब कार सेवकों का ये रथ अयोध्या पहुंच गया और अयोध्या में जाकर के जब बवाल हुआ तो मामला गोली तक पहुंच गया और यहीं पर मुलायम सिंह के माथे पर वो दाग लग गया कि कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी। यानी 1990 के अक्टूबर और नवंबर के महीने में अयोध्या में चली हुई गोली आज भी समाजवाद और समाजवादियों के लिए एक कलंक से कम नहीं है। दरअसल जब कार सेवक अयोध्या पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के आसपास कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। मुलायम सिंह यादव समाजवादी तो थे, लेकिन सरकार उस वक्त उनकी थी, लेकिन पार्टी जनता दल थी। और इसी के बाद जब 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को गोली चली तो उसके बाद मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम और तमाम तरह से समाजवादी नेता को कई उपमाएं दी गईं। मुल्ला मुलायम और मौलाना मुलायम की पहली बात यहीं पर निकली थी। हालांकि इसके बाद नवंबर में वीपी सिंह की सरकार गिर गई, क्योंकि जैसे ही कार सेवकों के ऊपर गोली चली तो बीजेपी उस वक्त की जो
सरकार को समर्थन दे रही थी उसने समर्थन छीन लिया और वीपी सिंह की सरकार भरभरा के गिर गई। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद मौका मिल गया चंद्रशेखर का, जो सालों से अपने पीएम बनने का सपना देख करके बैठे थे। उन्होंने कांग्रेस के बाहर के तमाम लोगों का समर्थन लिया, जनता दल को तोड़ दिया, जनता दल समाजवादी बनाया और उसके बाद प्रधानमंत्री बन बैठे। और इसी बीच में मुलायम सिंह यादव भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार यूपी में बचाने में कामयाब रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जब कांग्रेस ने दोनों से समर्थन वापस ले लिया तो दोनों सरकारें गिर गई और मध्यावधि चुनाव हुआ तो कार सेवकों पर जो गोली चली थी उसी के बाद बीजेपी को एक संजीवनी मिल गई और संजीवनी मिलते ही बीजेपी का उदय होना शुरू हो गया। लेकिन समाजवाद का क्या? समाजवादी पार्टी यहीं से बनने की शुरुआत हुई और 4 अक्टूबर 1992 को पार्टी बन गई और ये पार्टी आज भी जिंदा है क्योंकि समाजवादी एक विचारधारा है। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने जो जड़ लखनऊ के बेगम हजरत महल में समाजवाद की गाड़ी थी वो आज भी हरी है। उस हरी बेल पर आज भी सांसद और विधायक निकलते हैं। रोज इस समाजवादी पार्टी की मीडिया में चर्चा होती है और यही वजह है कि आज समाजवाद की वो जड़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि मुलायम सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अखिलेश यादव के 37 सांसद लोकसभा में बैठते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या विचार हैं और क्या ओपिनियन है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।